रही है, तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, पढ़ना बहुत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पढ़ना बहुत पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 क्लास 9 और एक्सरसाइज नंबर 14.2 इंट्रोडक्शन क्लास। और टॉपिक का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कल क्या पढ़ा था हमने? इंट्रोडक्शन टू डाटा। और आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कल हमने पढ़ा था डाटा 14.1 में पढ़ा था डाटा, टू टाइप्स ऑफ डाटा, वन प्राइमरी सेकेंडरी डाटा। और अब हम पढ़ने वाले हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है जो हमने डाटा इकट्ठा किया। जैसे हम आपके घर पे गए, आपके घर पे जाकर के हमने डाटा लिया कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितनी बाइक है, कितनी टीवी है, ऐसे जनगणना होती रहती है, नॉर्मल सी बात है। तो हमने डाटा लिया, उस डाटा को हमने एक लिस्ट में बनाया, किसमें बनाया? एक लिस्ट में बनाया, और वो लिस्ट को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को मैंने लिस्ट में उतार दिया, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है अनग्रुप, एक होता है ग्रुप। एक होता है अनग्रुप, एक होता है अनग्रुप अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा की अगर बात करें, हम अनग्रुप डाटा की अगर बात करें, इसमें एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझा, सपोज करो अपन लोगों के पास एक टेस्ट पेपर आया, मैथ का टेस्ट पेपर, और आप कितनी गर्ल्स हो? 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 10 होगी। 10 गर्ल्स में से 10 बच्चों के एग्जाम पेपर हुए, टेस्ट हुआ, 20 में से आपको मार्क्स मिलते हैं, और आपका मार्क्स कुछ इस तरह से आते हैं। एग्जांपल कि किसी के 2 आ गए, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 9, किसी के 7, किसी के 1 आ गया, और किसी एक अगली लड़की से पूछा गया तो उसका आ गया 15, उससे अगले से पूछा गया तो उसका आ गया 19, और उससे अगले से पूछा गया उसका आ गया 8, और उससे अगले से पूछा गया उसके आ गया 5। तो कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों के अलग अलग मार्क्स आ गए। सर इसमें जीरो नहीं आ सकता है, बट मैंने लिया ना 20 भी तो आ सकता है, एग्जाम्पल तो ले रहा हूँ। किसी के तेरा अगर टेस्ट चेक करूंगा तो 0, ठीक है। सपोज करो मैंने तुम्हारा चेक करा नहीं है मैंने, ठीक है। तो 2 4 6 9 7 1 15 19 8 5 और एग्जांपल के लिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, और क्वेश्चन में कहा गया कि ये डाटा को रिप्रेजेंट करो, डाटा प्रेजेंटेशन करो, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। तो मैंने क्या कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ इसमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख सकता हूँ। किसको लिख सकता हूँ? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? आरोही क्रम। अपनी आसान भाषा में क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 2, फिर मैं लिख सकता हूँ 4, फिर मैं लिख सकता हूँ सॉरी 2 से पहले बेटा 1 है 1 2 1 2 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 15, 19। ये हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अनग्रुप फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? अनग्रुप फॉर्म में नॉर्मल हमने लिख दिया कि भाई एक बच्चे की 1 आया, किसी का 2 आया, किसी का 4 आया, किसी का 5 6 7 8 9 10। सपोज करो यही क्वेश्चन थोड़ा और अजीब तरीके से हो जाए, थोड़ा सा और अजीब तरीके से कैसे के लिए? एग्जाम्पल के लिए ये 10 बच्चे ना होकर के 30 स्टूडेंट आ जाए। कितने स्टूडेंट आ जाए? और बच्चों को 10 में से मार्क्स मिल जाए। एग्जाम्पल की डाटा छोटा ना होकर के बड़ा हो जाता, डाटा छोटा ना होकर के बड़ा हो जाता। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा और बड़ा लेता हूँ, 30 स्टूडेंट को ले लेता हूँ। जैसे कि 30 स्टूडेंट के किसी के 2 मार्क्स आए, किसी के 4 आए, किसी का 1, किसी का 2, फिर किसी का 4 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 तक में नंबर ले रहे हैं, बच्चे की ज्यादा नहीं लेंगे। 2 4 6 1 5, किसी का 0 भी आ गया, किसी का 9, किसी का 10 में से 10 भी आ गए, किसी के 10 में से 10 दोबारा आ गए, किसी में से 9 8 7 6 मैं वो ले लेता हूँ 5 4 3 2 1, किसी का 0 आ गया, फिर से 6 8 2 4 1 5 9 10 8
7 कितने हो गए यहाँ पे 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ज़्यादा हो गए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ध्यान दिया कि मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर स्टूडेंट कितने थे 30 ज़्यादा स्टूडेंट थे 30 स्टूडेंट। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। अब इसको मैं अब देखो ध्यान से देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, तो क्या एक कमी हो जाएगी कि मैं 0 लिखूंगा, देन फिर मुझे एक बार और 0 लिखना पड़ेगा, देन एक बार फिर मुझे 0 या फिर 1 फिर दोबारा एक रिपीटेशन हो जाएगी। तो इसके लिए, और ये बहुत लंबा भी हो जाएगा, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे टेबल का। इसका टेबल का। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? टेबल का। हम उसको अपनी भाषा में कहते हैं टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म। कैसा फॉर्म? यानी कि हिंदी में टेबल की फॉर्म। टेबल को हिंदी में सारणी। सारणी की फॉर्म को क्या कहते हैं? ठीक है, टैबुलर फॉर्म। तो ये बात याद रहेगी। अब मैं इसको टेबल पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर सपोज करो मैं टेबल पे इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूँ। इसको मैंने अगर मिटाया टेबल पे, अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी है अनग्रुप डाटा की, तो ध्यान से देखेंगे, एक टेबल बनाऊंगा और उसके अंदर सबसे पहले तो ये वाला जो कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम होता है इसका होता है मार्क्स का। इसका होता है मार्क्स। दूसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी। दूसरे कॉलम को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा बच्चों को? इसको मार्क्स कहते हैं इस वाले कॉलम को, और इस वाले को फ्रीक्वेंसी। इत्तेफाक से हमें 3 मार्क्स रखे हैं, तो हम यहाँ पे मार्क्स ही छोड़ देंगे लिखा हुआ। लेकिन फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? क्या लिखना पड़ेगा? क्या है ये? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज करो कितने मार्क्स का, कोई 0 आए हैं, किसी का 1 भी तो आया है, किसी का 2 आया है, किसी का 3 4 5 6 7 8 बोल दो, मुझे पता है क्या बोलना चाहते हो, 9 10। और यहाँ पे हमको टोटल बोल देंगे। चलो टोटल बात में देखेंगे। देखो ध्यान से, हाँ बोलो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी आप? तो 0 इसमें कितने हैं? 11। 0 कितने हैं? 1 कितने हैं? 1 2 3। 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5। 3 बताओ कितने हैं? 3 इसमें नहीं है, 0। 4 कितने हैं? 5। 11 ही बोल रही। 5 कितने हैं इसमें? 5 कितने हैं? 6 कितने हैं? 5 कितने? एक बार बोलिए। 1 11। 10 इसमें नहीं है कहीं पे भी। 2 ही तो है, 5 क्यों लिखा पड़ता है? 2 तो लिख रखा है, 2 तो लिख रखा है। इसमें का नंबर दिख रहा है। हाँ, कहाँ गया 5 दिखा जाए? मिटो दिया। कौन भाई मिटो दिया? साफ कर। ठीक है। 7 कितना है? 8 कितना है? 3। 1 तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 9 1 2 3। और इसके बाद क्या बचा? 2 10।
तो क्वेश्चन तो मैंने देख लिया, Yes, sir. मिटा देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये हमारी टेबल फॉर्म बन गई। इसको डाल दो सर। टोटल। टोटल कितने स्टूडेंट लिए थे मैंने? 30 आना चाहिए। ये नहीं काउंट करेंगे, 2 3 और 2 5 5 और 5 10 10 5 15 17 17 4 21 22 22 और 28 और 3 2 3 क्या कुछ कह रही थी? समझ में आई बात? इसको कहते हैं टैबुलर फॉर्म। कैसी फॉर्म? किसकी बात कर रहा था? अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा। अच्छा, ये कहाँ से इसको उतारने वाली बात है, तो तुम एक काम करना, किसका है ये? इसको एक काम करना, वीडियो में से निकाल के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? चलो, जंगा नहीं है, अगली बार हम नीचे बनाएंगे। हमने अनग्रुप डाटा की बात कर ली, खत्म। अब बात करते हैं ग्रुप डाटा। इसकी बात करते हैं। बेटा ग्रुप डाटा में क्या फर्क है और अनग्रुप डाटा के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ एक चीज। जब वैल्यू जैसे कोई डाटा होता है, मेरे पास छोटा डाटा है तो मैंने इसको नॉर्मल लिख दिया, थोड़ा बड़ा डाटा है तो उसको मैंने टेबल में बना दिया, और उससे भी अगर बड़ा डाटा हो जाए तो जाहिर सी बात है, मैं गांव का सर्वे लेने के लिए गया। कहाँ गया? सर्वे के लिए गया किसी गांव में। गांव में मैंने कहा कि पता करते हैं कि इस स्कूल के अंदर या सॉरी इस गांव के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल से कम के हैं, कितने ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा के हैं, कितने इन बच्चों में गर्ल्स है और कितने इन बच्चों में बॉयज है। तो ये सब चीज जानने के लिए बाद मैंने रियलाइज करा, चलो ठीक है, ये मैंने जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और मुझे पता चला ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक गांव के अंदर मैं जाता हूँ तो कम से कम तो 300-400 मकान होंगे, और एवरेज अगर बात करते हैं 5 के आसपास वो होंगे बच्चे एक घर में। एवरेज स्कोर क्या हो सकता है? 5। या मेंबर्स की बात कर रहे हैं अगर हम एवरेज, भाई किसी में 2 है तो किसी में 10 भी है, किसी में 8 है तो किसी में 12 भी है, ठीक है। जैसे इनके घर में बेचारों के घर में घर भी छोटा है इनके हिसाब से, भाई अपने घर वालों से कहो कि थोड़ा सा घर बड़ा बनाए, चिड़ियाघर हो रखा है। ये वीडियो काट देना। जिला, इनके घर जिला है, घर नहीं है इनका घर, ठीक है। तो खैर कुछ नहीं है, फाइनल बात ये है, मजाक खत्म करके बात करते हैं कि अगर कम से कम एक घर में 5 मेंबर भी है और गांव में 300 मकान भी है तो 1500, यहाँ 300 के लिए इतनी बड़ी टेबल बन गई, सॉरी 30 बच्चों के लिए इतनी टेबल बन गई, तो फिर बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी ऐसे तो इसलिए एक नाम आता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में क्या होता है इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे इस बात को। इसमें देखा 100 प्लांट्स ईच वेयर प्लांटेड इन 100 स्कूल। 100 स्कूल के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर कितने स्कूल है? 100 स्कूल में हर एक स्कूल के अंदर 100 पौधे दिए। कितने पौधे दिए? प्लांट दिए, 100 प्लांट्स दिए। और उसके बाद उसने कहा कि ड्यूरिंग वन महोत्सव एक तरीका फेस्टिवल है फॉर प्लांटिंग के लिए, जैसे 15 अगस्त के पतंग उड़ाते हैं, इस तरीके से कुछ ऐसा है। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव यानी कि जिए, वेयर रिकॉर्डेड एज, रिकॉर्ड में जीने वाले पौधों के कुछ लिस्ट बन के आती है। यानी कि पहले स्कूल में तकरीबन 95 प्लांट बचे, दूसरे किसी स्कूल में 67 बचे, तो तीसरे किसी स्कूल में 28 पौधे बचे। इस तरीके से एक टेबल दे दी। इस तरीके से क्या दे दी? एक टेबल दे दी। अब इस टेबल के अंदर मुझे मेरे पास कितना रिकॉर्ड है? 100 स्कूल का। तो इसको हमें ग्रुप फॉर्म में लिखूंगा। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें जरा बताना एक बार। इस पूरी टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या है बताना जरा।
सबसे छोटा नंबर बताओ क्या है? 31 31 से भी कम है, 28 से भी कम है, 23। तो मैं स्टार्ट कर लूं। क्या मैं लोअर लिमिट कितनी ले लूं? 20। और अपर लिमिट कितनी ले लूं? एक उसमें 10 का गैप ले लूं। अपर लिमिट 30 ले लेता हूं। चलो इसका मतलब क्या, लोअर और अपर का क्या मतलब है इसको समझेंगे, टेबल के अंदर समझेंगे। टेबल के अंदर कि ये एक टेबल है सेम ऐसी जैसे हमने पिछली बार बनाई थी, और इसके अंदर हम पार्ट बनाएंगे 3। पहले पार्ट का नाम होता है मार्क्स, दूसरे पार्ट का नाम होता है टैली मार्क्स, तीसरे पार्ट का नंबर होता है फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिए बात। पहले का मार्क्स, दूसरे का टैली मार्क्स, तीसरे का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अंदर जितनी की बात करेंगे उतने डब्बे बन जाएंगे। अभी बता दूंगा, सबको पता चल जाएगी। मार्क्स क्या दे रखी है उसने, क्या बोल रखा है जरा बताना मुझे क्वेश्चन के अंदर। उसने सर्वाइव प्लांट्स की बात कर रहा हो। किसकी बात कर रहा है? सर्वाइव प्लांट्स। यानी कि मैं खाली प्लांट्स लिख दूं, प्लांट्स। और फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स में कुछ नहीं लिखते। फ्रीक्वेंसी कितने नंबर ऑफ स्कूल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ कितने स्कूल में कितने हैं। तो टैली मार्क्स हमने एक लोअर लिमिट, मैंने स्टार्ट करा 20 से, कहाँ तक पहुंचा? 30 तक। फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा 30 से, यहाँ पर पहुंचूंगा 40 से 50 से 60 से 70 से 80 और 80 से और 90 से 100। और इस वाले कॉलम में आएगा टोटल लिखा जाएगा यहाँ पे। अच्छा 20 से 30, जो 20 है इधर का ध्यान से देखो, इधर का है ना, इधर वालों से 10 कम है। इस वाली लाइन को यानी कि 20 को कहा जाएगा लोअर लिमिट, इस वाली पूरी लाइन को कहा जाएगा लोअर लिमिट, और इस वाली पूरी लाइन को कहा जाएगा अपर लिमिट। क्या कहा जाएगा? अपर लिमिट। बिल्कुल सही जवाब, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अच्छा 20 से 30, अब तो कितना बड़ा डाटा था, 100 जनों का डाटा था, अब कितनी लाइन में आ जाएगा? 10 लाइन में। तो ढूंढो 20 से 30 कितने स्टूडेंट है जरा बताओ। अब मुझे एक बार टैली मार्क्स का वो समझ लो, टैली मार्क्स का क्या समझ लो, रोल क्या होता है टैली मार्क्स का, एक्चुअल में रोल क्या होता है। टैली मार्क्स बस इतनी सी बात होती है, जब डाटा बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग बार बार भूल जाते हैं। क्योंकि नंबरिंग काउंटिंग होती है, ये भी नंबरों में, हम भी नंबर में पढ़ते हैं। जैसे ये 95 67 है, हम कैसे पढ़ेंगे? 1 2, मुझे 28 ढूंढना है इसमें, या मैं ढूंढ रहा हूँ 20 और 30 के बीच, तो मैं कैसे पढ़ूँ? 1 2 3 4। तो टैली मार्क क्या करता है, अगर तुम पढ़ रहे हो साथ साथ में 1 2 3 4 5 पे काट, फिर आपने पढ़ा 6 7 8, इसमें फिर सॉरी 8 9 10 10 पे आप इसको काट। तो टैली मार्क्स का बस इतना सा रोल है कि टैली मार्क आपकी गिनती भूलने नहीं देता। छुट्टी हो गई, किसने भेजा आपको? क्या कहा है हमने? कुछ नहीं कहा, पूछा अपने मैम से, पूछ कराओ चलो। तो बताए 20 से 30 में कितने बच्चे हैं? बच्चा कुछ बच्चे 20 से 30 ढूंढेंगे, अनम तुम 30 से 40 ढूंढो, बेटा तुम 40 से 50 ढूंढो, तुम भी 40 से 50 ढूंढो। 3 1 2 3 चलो 50 तुम बच्चा 50 60 50 60। जल्दी ढूंढे बोल दिया। क्या कह रही मैम? 7 इसमें 50 60 7 चलो, किसमें 30 से 40 11 चलो, और 40 से 50 40 से 50 अनम ढूंढ रहेगी, 60 से 70 ढूंढो तो मिलवा, 60 से 70 60 से 50 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 60 से 50
70 से 80 ढूंढो तुम देना, 70 से 80 के बीच में ढूंढो। एक बात और बता दो, सॉरी एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं बेटा, देखो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे भी ये 30 है, तो कौन सा आएगा और किसमें कौन सा आएगा? जो 30 होगा ना वो दूसरे में आएगा और जो 40 होगा वो दूसरे उससे अगले में आएगा। यहाँ पे 40 नहीं है और 30 नहीं आएगा। ऐसी फॉर्म को कहा जाता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म। ऐसी फॉर्म को क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव फॉर्म। जहाँ पर एक नंबर 30 तो अगला नंबर भी 30 से शुरू है, 40 तो अगला नंबर भी 40। अगर ये फॉर्म ऐसी ना होकर के ऐसे होती 30 से 29, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49, तो ऐसी फॉर्म को कहा जाता इंक्लूसिव फॉर्म। क्या कहा जाता? इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म। और जब भी हम मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो याद रखना हमें एक्सक्लूसिव बनानी है। अभी तो हम इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव कोई सी बना सकते हैं, लेकिन उसके टाइम पे हमें कौन सी बनानी पड़ेगी? एक्सक्लूसिव। तो जब एक्सक्लूसिव ही बनानी है तो अभी से शुरुआत करो, ठीक है? याद रखना। आप ढूंढो, चलो किसी ने अब इसमें कोई इसमें 40 तो नहीं मिलाया था? ठीक है, इसमें तो नहीं मिलाया था 60 किसी ने? गलत हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी ढूंढो। काटो मत क्यों बेकार कर रही हो किताब? कोई बच्चा भी पढ़ रहा है गरीब। कहाँ पे? यहाँ पे 60 से 18। चलो हाँ बेटा, ये किसी ने 30 से 40 गलत गिनी है, इसमें हिसाब से 14 आएंगे। दो 12 गुनो, इसमें 12 आएंगे और इसमें 7 भी गलत गिना है, 8 आएगा। 70 से 80 कितना आएगा? 10 आएगा। चलो बढ़िया, आगे बताओ जल्दी से। 80 से 90 बताओ। 80 से 90 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। मैं समझ गया मैं। नकल मारते हो? ठीक है, सबको जोड़ते, काउंट कितनी हो जाएगी इनकी? 100। देखो ध्यान से, 14 था, हालांकि मैं बाद में कर रहा हूँ, ये बाद में कर रहा हूँ, आप गिनते गिनते करते हैं टेलीमार्क का काम, ठीक है? आप सुन रहे हो? यस सर। ये मैं बाद में, ये काम मैंने बाद में कर रहा हूँ, बट आपको टेलीमार्क का काम गिनते गिनते करना है ताकि गिनती खराब ना हो जाए। मगर फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें क्वेश्चन करके दिखाना है, ऐसे कर लो, कैसे कर लो, हमें किसी को क्या फर्क पड़ना, ठीक है? 1 2 3 4 5, 5 में कट लगेगा। 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 23। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि 20 हो गए। 1 2 3 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आई बात समझ? इसको कहते हैं टैबुलर फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। ऐसी कौन सी फॉर्म? टैबुलर फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। टैबुलर फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। मैं एक बात, एक सेकंड रुक जाओ। Have you behaved to all class? Yes. तो भैया आज के लिए इतने काफी, कुछ भी नहीं बचा चैप्टर नंबर 14.2 की इंट्रोडक्शन में। अगर आप अपने क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे तो शायद आप कुछ क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन खुद भी बिना कराए कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी, ठीक है?